CMA Inter Corporate Law Companies Act 2013 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकेंडरी स्टेप आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रमोशनल स्टेप्स। मतलब इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो सेकेंडरी स्टेप होता है आफ्टर प्रमोशनल स्टेप। और प्रमोशनल स्टेप्स मतलब AOA MOA ये सब चीज़ें जब MOA और AOA को बनाने के बाद उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन। अब इसका क्या क्या प्रोसेस रहते हैं या क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इनकॉर्पोरेट करने के। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सबमिट द वेब ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन। वेब ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन मतलब हम वेबसाइट के ऊपर इस एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे हम क्या भरते हैं, स्पाइस, ये मैंने गलत लिखा है, ये स्पाइस प्लस INC32। स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली हमको कंपनी फॉर्म करना है तो उसके लिए हमको स्पाइस और INC32 फिल करना पड़ता है। INC32 जो है 2 पार्ट्स में भरा जाता है। पार्ट नंबर 1 नेम रिजर्वेशन। पार्ट ए में हमको नेम को रिजर्व करना पड़ता है। नेम जो है हम मैक्सिमम 2 नेम को रिजर्व कर सकते हैं और ये जो हमने जो नेम 2 अप्लाई किए हैं, रिजर्व किए हैं, वो 20 दिन तक एप्लीकेबल रहते हैं हमारे पास, जिसकी फ़ीस होती है 1000 रुपये। ओके। पार्ट बी में अलॉन्ग विथ पार्ट ए जो हमने भरा है उसके साथ हमको उन्हीं 20 डेज़ के अंदर ये सारी एप्लीकेशन भी करनी पड़ती है। एप्लीकेशन कैन बी मेड उन्हीं 20 दिनों के अंदर। अगर हम यही एप्लीकेशन उन 20 दिनों के बाद भरते हैं तो हमको फिर से 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम उसी 20 दिन में कर देते हैं तो हमको कोई पैसा एडिशनल फ़ी नहीं देनी पड़ती है। एप्लीकेशन किस किस के लिए भर सकते हैं, नेम रिजर्व, जो हमने नेम रिजर्व हो गया है हमारा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसका अप्लाई करना पड़ता है। पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन कार्ड, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, एप्लीकेशन फॉर 3 दिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप किसी भी 3 डायरेक्टर्स का दिन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, वहीं पब्लिक कंपनी में 3, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की हमको परमिशन अलाउ है, वो भी इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो होता है सबमिट द EMOA और EAOA इलेक्ट्रॉनिकली, और दोनों इलेक्ट्रॉनिकल MOA और इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म ऑफ MOA को हम INC33 में हमको फिल करना पड़ता है और MOA जो है इलेक्ट्रॉनिकली हमको INC34 में फिल करना पड़ता है। ये जो है INC33 और INC34 तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे सब्सक्राइबर जो है 7 से कम है। अगर हमारे सब्सक्राइबर 7 से ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें याद रखना है कि हमें MOA और AOA जो फिज़िकली भरना पड़ता है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है फिज़िकली, फिर उसके बाद उसे स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उसे हम सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ही। तो एग्ज़ाम में पास्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया गया है कि अगर कंपनी के सब्सक्राइबर 7 से ज़्यादा है तब हमें EMOA और EAOA कैसे फिल करना होता है। तब हमें कुछ नहीं करना होता है। जो MOA AOA हमको पहले फिज़िकली पेपर्स पे प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद उसको स्कैन किया जाता है, उसका फ़ोटो क्लिक करके उसे स्कैन किया जाता है, फिर उसे इलेक्ट्रॉनिकली ही वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ता है। ओके, ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। इन फॉर्म नंबर INC35 के अंदर हमको अप्लाई करना पड़ता है इजाइल प्रो, EGILE ये इजाइल प्रो बस एक नाम है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ही कोई फुल फॉर्म है। हमको इजाइल प्रो फॉर्म फिल करना पड़ता है INC35 में। ये हमारा थर्ड स्टेप है। INC35 के अंदर क्या क्या होता है, GSTIN, आपको अगर GSTIN फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट ओके, INC35 के अंदर हमें इजाइल प्रो EGILE इजाइल प्रो के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर हमें GSTIN, बैंक अकाउंट, ESIC, EPFO, ये हमने इंडस्ट्रियल लॉ में भी अपने पढ़ा है।
ओके। और प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं INC 35 के अंदर, ओके। पहले जो होता था ये सब करने के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए अब MCA ने अपनी ही वेबसाइट पे ये सब चीज़ें हमको अपलोड कर दिए ताकि ईजी, अब हम ईजी प्रोसेस ईजी हो जाए इसके लिए। स्टेप 4 में जो होता है, हमें INC 8 में CMA, CA और CS का डिक्लेरेशन चाहिए होता है कि आपने कंपनी के सारे जो इंसिडेंटल और प्रेसिडेंटल है कंप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ओके। इसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होता है, INC 9 के अंदर डिक्लेरेशन चाहिए होता है कोर्ट एफिडेविट के साथ, किसका, सब्सक्राइबर और डायरेक्टर्स का। हमें INC 9 में सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन चाहिए होता है। क्या डिक्लेरेशन चाहिए होता है कि वो पास्ट के 5 सालों में कन्विक्टेड नहीं हो। कन्विक्टेड किस चीज़ में, किसी भी कंपनी के प्रमोशन में या फॉर्मेशन में या फिर मैनेजमेंट में, इन तीनों कन्विक्टेड 5 ईयर नहीं, लास्ट 6 ईयर्स में हो तो कोई बात नहीं, हमें बस उसका 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का ही रिकॉर्ड देखना होता है, ओके। नोट, हमें देखिए जिस टाइम हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता है, तो उसके लिए अगर कंपनी को या फिर किसी को भी आपसे आपके बारे में जानना हो तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हमें एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है, जो कि इन स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म, अभी तक के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जब हमने उसे फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद CRC क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बनाया गया, इसको अथॉरिटी दी गई। पहले ये सारा काम ROC ही करती थी, बट अब थोड़ा काम को स्पीड अप करने के लिए CRC को बनाया गया है, जो कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करके दे देती है और वो हमें इशू करती है INC 11 के अंदर। वो हमें बताती है हमारा जो नेम रिजर्व हुआ है, हमारा जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है, वो INC 11 में ही बताया जाएगा। हमारा पैन, हमारा टैन और CIN नंबर इसके अंदर हमें मिलता है। CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मतलब कि कंपनी का आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि हमें पता है कंपनी और उसके सब्सक्राइबर मेंबर्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, बोथ आर डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, तो इसी के ही थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी अलग अलग कैसे है। आप किसी भी कंपनी को अगर आप जानते हैं रिलायंस, तो रिलायंस कौन है किसी को भी MCA की वेबसाइट पे नहीं पता, उसका एक डिफरेंट CIN होगा जिसके थ्रू पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी है, ओके। स्टेप नंबर 7 आफ्टर गेटिंग INC 11 हमको मिल गया, उसके बाद हम करते हैं व्हेन रजिस्टर ऑफ द कंपनी बीइंग सेटिस्फाइड शैल इशूड COI। INC 11 जब हमें मिल गया है तो अब हमें कंपनी ROC जब हम से सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो हमको COI देगा। COI होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमें दिया जाता है। नोट, अब ये यहाँ तक हो गया हमारा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा ये मिल गया, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मतलब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। ये सारे थे 7 स्टेप जिसके अंदर हमें देखा कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है। कुछ नोट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। INC 22 जो हमने अभी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया था, तो अब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद विदिन 30 डेज़ के अंदर हमें ROC को फाइल करना पड़ता है नया रजिस्टर्ड ऑफिस कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, ओके। क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया था, अब हमें परमानेंट एड्रेस देना है, ओके। INC 22 के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसके बाद जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहने चाहिए मिनिमम 8 ईयर्स के लिए। आप इसे हर कहीं नहीं रख सकते, या कहीं आपके ब्रांच ऑफिस पे या फिर अपने घर पे, कहीं पे भी नहीं, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखना है उसे। नोट, NCLT, अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो NCLT नेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो आपका नेम हटा सकती है या फिर वो ऑर्डर दे सकती है आपका MOA और AOA को चेंज करने के लिए। अगर आप कंपनी लिमिटेड है
लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है NCLT, या वो आपको इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी दे सकती है, फाइन भी लगा सकती है, या सेक्शन 447 भी लगा सकते हैं। 447 आई थिंक फ्रॉड का है, बट एक बार आप फिर से चेक करें, या फिर वो कुछ भी इन सब में से कुछ भी कर सकते हैं NCLT। ओके, तो हमने 7 स्टेप देखे हैं, वापस से इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमें स्पाइस और INC 32 फिल करना था, जिसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में नेम रिजर्वेशन होता है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें एप्लीकेशन भरनी पड़ती है चारों। उसके बाद आता है स्टेप 2 MOA AOA इलेक्ट्रॉनिकली INC 33 और INC 34 में अगर हमारे जो सब्सक्राइबर 7 से कम है तो ही ये एप्लीकेबल होगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो हमें फिजिकली भरना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको स्कैन करके उसे सबमिट किया जाता है। और स्टेप 3 के अंदर ईजाइल प्रो के बारे में देखा, INC 35 के अंदर ये सब चीज़ें भरनी पड़ती है। फिर उसके बाद स्टेप 4 के अंदर, जिसके अंदर हमें INC 8 में डिक्लेरेशन चाहिए CMA का कि हमने सारी कंप्लाई किया है, सब कुछ कंप्लाई किया है, कंप्लाइंस। फिर उसके बाद स्टेप 5 होता है, जिसके अंदर INC 9 में हमें डिक्लेरेशन चाहिए होता है सब्सक्राइबर और डायरेक्टर का कि वो लास्ट 5 ईयर्स में कन्विक्टेड नहीं रहे हैं। ओके, और हमें कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस देना पड़ता है। फिर उसके बाद INC 6 में CRC हमें INC 11 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देती है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपका जो नेम रिजर्व हुआ है, आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, टैन पैन INC नंबर देती, CIN नंबर मिलता है। फिर उसके बाद जब INC 11 मिल जाता है और रजिस्ट्रार हमसे सेटिस्फाई होता है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। थैंक यू।